नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर लड़की और औरत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वुमेन्स फिटनेस। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप वेट लॉस करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आपको वर्कआउट करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप सोचती हैं कि कौन सा वर्कआउट और डाइट प्लान सबसे बेस्ट होगा आपके लिए? तो दोस्तों, आज हम हर छोटी छोटी डिटेल कवर करेंगे इस पॉडकास्ट में, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को हम कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिससे आपको हर एक चीज़ हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। दोस्तों, चैप्टर 1 में हम देखेंगे क्या वुमेन के लिए एक अलग फिटनेस अप्रोच होनी ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो हर औरत के दिमाग में आता है वो है कि क्या एक लड़की और एक लड़के के फिटनेस गोल अलग होते हैं? क्या मुझे वही एक्सरसाइज करनी चाहिए जो मेरा भाई या दोस्त जिम में करता है, या फिर मुझे कोई एक अलग सा फिटनेस प्लान बनाना चाहिए? तो दोस्तों, आज हम साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड फैक्ट के साथ इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। वुमेन्स वर्सेस मेन फिटनेस डिफरेंस। दोस्तों देखिए, बायोलॉजिकली और हार्मोनली मेन और वुमेन की बॉडी अलग होती है। इस वजह से उनकी फिटनेस अप्रोच भी अलग होनी चाहिए। चलिए इसको 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर के बेसिस पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, वुमेन का फैट लॉस मेन के कंपैरिजन में स्लो क्यों होता है? दोस्तों, वुमेन का BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट मेन के कंपैरिजन में 5 से 10% कम होता है। इसका मतलब ये है कि एक वुमेन का बॉडी रेस्टिंग स्टेट में भी कम कैलोरीज बर्न करती है। वुमेन का बॉडी फैट परसेंटेज नेचुरली ज्यादा होता है, क्योंकि ये हार्मोनल बैलेंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक 30 ईयर ओल्ड लड़का और लड़की एक जैसा खाना खाए और सेम वर्कआउट भी करे, तो लड़का जल्दी वेट लॉस करेगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वेट लॉस नहीं कर सकती, बस आपको अपनी डाइट और वर्कआउट को और स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड फैक्टर है हार्मोनल चेंजेस। वुमेन की फिटनेस जर्नी पर हार्मोन्स का असर। दोस्तों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वुमेन के हार्मोन होते हैं जो मेटाबॉलिज्म, मसल ग्रोथ और फैट स्टोरेज को इम्पैक्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के टाइम वुमेन के फिटनेस लेवल और एनर्जी फ्लक्चुएट कर सकती है। कई बार वुमेन पीरियड्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती है, या फिर उन्हें ब्लोटिंग हो सकती है। ये सब हार्मोन्स की वजह से हो सकता है। इसी वजह से हर वीक का वर्कआउट रूटीन अलग हो सकता है। फॉलिक्यूलर फेज यानी कि डे 1 से डे 14 तक, इस फेज में एनर्जी ज्यादा होती है। इस टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेस्ट होती है। उसके बाद है ल्यूटियल फेज यानी कि डे 15 से डे 28 तक। इस फेज में फैटिक ज्यादा होती है। योगा और लाइट वर्कआउट बेटर होते हैं इस टाइम करना। दोस्तों, आपको अपनी बॉडी को समझना होगा। हर महीने आपको एक साइकिल फॉलो करनी चाहिए जो हार्मोन्स के अकॉर्डिंग हो। इसके बाद थर्ड फैक्टर है मसल कंपोजिशन। क्या वुमेन वेट लिफ्ट कर सकती है? दोस्तों, वुमेन का टेस्टोस्टेरोन लेवल यानी कि मसल बिल्डिंग हार्मोन मेन से 15 to 20 टाइम्स कम होता है। इस वजह से वुमेन जो होती है वो बल्की नहीं होती है, इसके बजाय वो टोन होती है अगर वो वेट ट्रेनिंग करे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, फैट लॉस जल्दी होता है और बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं। दोस्तों, अगर एक वुमेन और एक मैन सेम वेट ट्रेनिंग करे तो वुमेन बल्की नहीं होगी और आप स्किनी नहीं, स्ट्रॉन्ग और टोन दिखे, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अवॉइड मत करें। वुमेन्स फिटनेस नीड वर्सेस मेंस फिटनेस नीड। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको वुमेन और मैन का एक कंपैरिजन बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, वुमेन में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, यानी कि फैट लॉस में टाइम लगता है, जबकि मेन में मेटाबॉलिज्म जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, मतलब उनकी कैलोरीज जल्दी बर्न होती है। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्पैक्ट। दोस्तों, पीरियड, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज
इससे एनर्जी अफेक्ट होती है और वेट लॉस भी होता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन से मसल गेन फास्ट होती है। वर्कआउट अप्रोच इन वुमेन, स्ट्रेंथ प्लस कार्डियो प्लस मोबिलिटी कॉम्बो। इन केस ऑफ मेन, स्ट्रेंथ, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। तो दोस्तों, अब ये क्लियर हो गया है कि वुमेन और मेन का फिटनेस प्लान एक जैसा नहीं हो सकता। वुमेन को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट और डाइट प्लान करना होगा। दोस्तों, इसके बाद हम वुमेन्स के लिए कुछ फिटनेस टिप्स बताएंगे। कार्डियो के साथ साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ ट्रेडमिल पर भागने से वेट लॉस स्लो हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शामिल करें। ये आपकी बॉडी को फ्यूल देगा और हार्मोन्स बैलेंस करेगा। वर्कआउट को अपने हार्मोन और साइकिल के हिसाब से एडजस्ट करें। अपनी बॉडी को समझना सबसे जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको कभी ये फील हुआ है कि आपका वेट लॉस स्लो है या फिटनेस का इम्पैक्ट आपके हार्मोन्स की वजह से चेंज हो रहा है? इसके बाद हम चैप्टर 2 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे बेस्ट वर्कआउट रूटीन फॉर वुमेन। दोस्तों, अब जब हम ये समझ गए हैं कि वुमेन फिटनेस अप्रोच डिफरेंट होती है, तो अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट वर्कआउट प्लान फॉर वुमेन। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बेस्ट वर्कआउट रूटीन फॉर वुमेन, कार्डियो एक्सरसाइज कौन सी बेस्ट होती है वुमेन के लिए, ट्रेडमिल वेट लॉस के लिए कितने हद तक इफेक्टिव है ये हम देखेंगे, और बेस्ट कार्डियो प्लान देखेंगे वेट लॉस के लिए। देखेंगे कि स्ट्रेचिंग क्यों इम्पोर्टेंट है वुमेन के लिए, और बेस्ट वर्कआउट स्ट्रैटेजी फॉर वुमेन ये भी हम देखेंगे आने वाले पार्ट में। दोस्तों, अगर हम चाहते तो इस पॉडकास्ट को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हर एक छोटी छोटी चीजें अच्छी से समझ सके और आपको चीजें बोरिंग भी ना लगे। अगर हम ये सारी चीजें एक ही वीडियो में बता देते थे तो वीडियो काफी लंबी हो जाती थी और फिर आपको इतना बड़ा वीडियो देखने के लिए काफी टाइम लग जाता था। इसलिए हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे आपको टाइम भी मिले और चीजें भी समझ आए। दोस्तों, ये जो सीरीज है वो स्पेशली हमने वुमेन्स के लिए बनाई है, वुमेन्स डे के लिए। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखें, क्योंकि ये जो पूरा पॉडकास्ट की जो ये सीरीज है ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो शायद आपको खुद के बारे में पता ही ना हो। और जब आप ये पॉडकास्ट सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको खुद के बॉडी के बारे में काफी सारी चीजें पता रहेगी, जिससे आप खुद के लिए एक अच्छा वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान और हेल्दी कैसे रह पाएंगे ये चीजें खुद ही डिसाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉडकास्ट सीरीज के सारे पार्ट्स को जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।